हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एमनेस की सीज़न 2 लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, सो 2 दिन बाद से मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। सोचा तो था कि एग्ज़ाम से पहले ये वाली स्टोरी को एंड कर दूँगी, बट तबीयत ख़राब है एंड कुछ टाइम से मुझे रेगुलरली थोड़ा सा चेकअप के लिए जाना पड़ रहा है, जो कि मेरी मंथली चेकअप होती है। तो उन सारी चीज़ों में भागा दौड़ी करते करते टाइम ही नहीं मिला कि रिकॉर्ड करूँ। तो अब तो एग्ज़ाम से पहले इम्पॉसिबल है ख़त्म होना, क्योंकि थोड़ा और स्टोरी है, लाइक 7 पार्ट या फिर 8 पार्ट बनेगा। तो मैंने डिसाइड किया है कि एग्ज़ाम के बीच में अगर थोड़ा सा मुझे टाइम मिले तो मैं उस टाइम पे ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी और अपलोड करने की कोशिश करूँगी। होप सो हो जाए, नहीं तो अगर नहीं कर पाई तो कल के बाद आई थिंक 19 तारीख के बाद से मैं स्टोरी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि 7 से 19 तारीख तक मेरा रेगुलरली एग्ज़ाम वगैरह से एग्ज़ाम प्रैक्टिकल बहुत सारी वाइवा वगैरह है, तो वो सारी कंप्लीट करते करते 19-20 तारीख तो हो ही जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जब से मेरी सेमेस्टर आगे जा रहा है, मेरी पढ़ाई के प्रेशर हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। लाइक मेरा हर एक दिन जो डिवाइड होती है, मुझे डिवाइड में जाना पड़ता है। ऊपर से लाइक इतना प्रेशर है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हाँ, आप लोग जैसे कि मुझे पिंच करके बोलते हो कि बाकी एक्सप्लेनर तो कर रहा है, वो लोग तो आपके जैसे इतनी लाइक एक्सक्यूज़ नहीं कर रहे, देन आप इतनी एक्सक्यूज़ कर रहे हो। देखो, जब तक आप दूसरे इंसान की जगह पे जाके खड़े नहीं होगे तब तक उस इंसान की पॉइंट ऑफ व्यू, तकलीफ़ आप नहीं समझ पाओगे। यही नॉर्मल बात है, सब एक जैसे नहीं होते। हाँ, आई नो बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ अपनी फैमिली को संभाल रहा है, उसके बाद वीडियो कर रहा है, कोई टीचर है, कोई कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है। आई नो, मैं सबको ही जानती हूँ, बट अब शायद वो कर पा रहा है, टाइम मैनेज कर पा रहा है, दैट्स वो लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं। एंड अगर आप नोटिस करोगे, कुछ ऐसे भी एक्सप्लेनर है जिनके पास टाइम नहीं है, तो वो वीक पे 1 वीडियो डाल रहा है, 2 वीडियो डाल रहा है। अब हर किसी का अपना अपना प्रेशर होती है, अपना अपना लाइक सोचना होती है, तकलीफ़ होती है, या फिर वो नहीं कर पाते, व्हाटएवर जो भी हो। बस मैं यही चाहती हूँ कि जो दिल से मुझे सपोर्ट करते, दिल से मुझे सुनना चाहते, मैं बस उनके लिए वीडियो अपलोड करती हूँ। बाकी जिन्हें लगता है कि मैं बार बार बस एक्सक्यूज़ करती हूँ, मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ एंड व्हाटएवर जो भी, अगर आपको लगता है कि मैं जानबूझ के ऐसा कर रही हूँ, देन फिर आप लोग मुझे अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं वीडियो उन लोगों के लिए डालना चाहती हूँ जो मुझे समझते हैं, जिसे मुझे और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे, बस वही मुझे फॉलो करें, ठीक है। क्योंकि कुछ टाइम से डीएम में कुछ ऐसी चीज़ें मुझे सुनने को मिल रहा है, जो देखने के बाद मैं सोच रही हूँ कि यार क्यों, लाइक इतनी करवाहट क्यों मुझे लेके आप लोगों को। आई डोंट नो मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ लिया, या फिर आप लोगों की प्रॉपर्टी मैंने मार लिया है, खा लिया है, पता नहीं क्या किया है, व्हाटएवर जो भी हो। आज बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन के कारण ये सारी बात मुझे लाना पड़ रहा है, बोलना पड़े। आई नो शायद ये स्टोरी उतना ज़्यादा अच्छा आप लोगों को नहीं लगा है, बट जब मैंने शुरू किया है, अगर 2-4 लोगों को भी अच्छा लग रहा है तो मुझे उनके लिए तो स्टोरी ख़त्म करना होगा ना। अब प्रॉपर्ली करो या फिर शॉर्ट में करो, करना तो है ना। अब कुछ लोग बोल रहे हो कि इस स्टोरी को रोक दो, कुछ लोग बोल रहे हो शेयर करो, कुछ लोग बोल रहे हो जल्दी ख़त्म करो। मैं किसका सुनूँ? सबका सुन के ही मुझे करना पड़ेगा ना, तो मैं वही कर रही हूँ, ठीक है। बस इतना ही बोलना था। और अगर किसी को हर्ट फील हो, आई एम सॉरी, मुझे हर्ट करने की कोई मोटिव नहीं था, बट सच्चाई मुझे बोलना था। जो मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ तो वो मुझे निकालना था, मैंने निकाल लिया, बोल लिया है अब, और मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो फिर चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गहरी नींद में भी विंग को फील हो रहा था, 2 जड़े आँखें उसे देख रहा है। इतना क्या देख रहा है, कौन देख रहा है और क्यों देख रहा है? हाँ, विंग जो अपनी आँखों को थोड़ा थोड़ा लाइक ब्लिंक कर रहा था। एंड वो एक बार देखा, फिर से आँखें बंद किया, दोबारा देखा, आँखें बंद किया, थर्ड टाइम वो एकदम जल्दी अपनी आँखों को खोला, और उसके सामने जो इंसान था वो और कोई नहीं, वो था लान वांगजी, जो विंग को देख रहा था, झुका हुआ था, अपनी वो समंदर जैसी गहरी आंखों से विंग को देख रहा था। विंग अपने आंखों को खोला, भांगजी को देख रहा था, तभी भी भांगजी बिल्कुल भी नहीं हुआ था, उसी तरीके से झुके हुए विंग को फेस को देख रहा था। विंग
जो थम गया था, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। ऊपर पंखे घूर रहा था ना, तो दैट्स वाई विंग के बाल सामने आ रहा था। पंखी बहुत जेंटली अपने हाथों से विंग के बालों को सेट किया एंड थोड़े स्माइल कर बोला गुड मॉर्निंग। विंग का मुंह खुला हुआ था, वो बहुत शौक था, वो हंसने जाएगा तभी वांगी अपनी पहले जैसे मूड में आ गया बोला इतनी टाइम तक सोने के लिए तू मालदीव आया है क्या विंग? जल्दी से तैयार हो जा क्विक। विंग के फेस में जो हंसी था वो गायब हो गया। वांगी लंबी लंबी कदम लेके रूम से बाहर चला गया। विंग जुट के बैठा। क्या क्या अभी तक वांगी ब्रदर इसी तरीके से देख रहा था? कब तक देख रहा था? विंग तुरंत साइड में देखा तो उसकी फ़ोन बिस्तर के पास रखा हुआ था। कल तो डर के मारे ये फ़ोन वो रूम में लेके आ गया है। वांगी ब्रदर क्या लेके आया है? विंग जिसके फेस पे फिर से स्माइल आ गया। अभी विंग फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा तो वो शॉक्ड हो गया क्योंकि शीजन ने बहुत बार कॉल किया। विंग तुरंत कॉल बैक किया और विंग के नंबर देख के शीजन जल्दी इस फ़ोन को रिसीव किया। तो उसी तरफ उसे बोला ब्रदर आपने कॉल किया था, क्या क्या कुछ हुआ है? सब कुछ सही है ना? उसे बोला हाँ सब कुछ ठीक है। बट विंग की ऐसे नींद भरी वॉइस सुन के उसके अंदर से एकदम हिल गया था। विंग की वो प्यारी वॉइस जो सुन के शीजन एक लंबा सा बीत लिया। सुबह सुबह इतनी प्यारी वॉइस सुनेगा तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। तभी विंग ने बोला अब कैसे हो, सब कुछ सही है ना? तभी शीजन को बड़ा मन किया कि बोले कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, तेरे सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बट उसे बोला सब सही जा रहा है, तेरा कैसा चल रहा है? विंग ने बोला बहुत अच्छा, मैं अभी उठी हूँ। उसे बोला तो ब्रेकफास्ट किया है? विंग ने बोला नहीं अभी नहीं किया है, तैयार हो के उसके बाद हम लोग बाहर जाके करेंगे। आप क्या कर रहे हो? उसे बोला ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। उसे बोला ओह तो वीडियो कॉल करे क्या, मुझे घर वालों को देखना है। शीशे ने हंसा। वो कहीं ना कहीं मन में सोच लिया शायद विंग उसे देखना चाहता है बट वो शायद शर्म के मारे बोल नहीं पा रहा है। शीशे ने बोला मैं ही कर रही हूँ। लेकिन जब विंग की फेस की तरफ देखा, विंग की बिखरी हुई बाल, आंखों में अभी भी नींद, उसके बाद भी स्माइल करा, ये देखिए शीशे के अंदर एकदम ठंडी हो गया था, जैसे कुछ टाइम से जल रहा है। वो एकदम शांत सा हो गया था। विंग घर वालों से बात करने लगा, सबसे बात कर रहा। उसके बाद तभी उसकी जो चिंकी था ना वो देखकर बोला गग्गा आप जल्दी आ जाइए ना, आपको इस बार बिल्कुल भी मुझे घर में अच्छा नहीं लग रहा है। शीशे थोड़ा शौक गया था। ये बात भी तो वो भी विंग को बोलना चाहता था बट बोल नहीं पाया। कोई बात नहीं, कोई किसी और ने तो बोला, बट बोला तो सही। अरे आप अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं क्या, लंच नहीं करना? बहन जी जो अपनी लंच को बाहर करने ही वाला था ना वो देखने बोला हाँ मतलब, उसने बोला हाँ मतलब क्या, चले आज एक साथ करते हैं। अब बहन जी को बड़ा मन कर रहा था कि वो बोलते नहीं करना है बट नहीं बोल पाया। उसका मन बोल रहा था आप मुझसे दूर रहिए, आप मेरे और मेरे दिल के लिए आप हानिकारक बनते जा रहे, जितना आपसे दूर रहूँगी उतना ही सेफ रहूँगी। बट बेचारा बोल नहीं पाया। तभी शीजन जो देखने बोला अरे उठिए चलिए चलते हैं, ये बोलकर उसके हाथों को पकड़ लिया। बहन शॉक्ड उसके हाथों की तरफ देखा। शीजन उसको लेके चला गया कैंटीन के पास। वहाँ जाके बोला क्या खानी है? उसने बोला अब जो ऑर्डर करेंगे वही। उसने बोला क्यों आपकी पसंद नहीं है क्या? शीजन की तरफ देखा एंड मन में बोला मैं आपको पसंद करती हूँ, आप जो पसंद करेंगे वही चीज़ मुझे भी पसंद आएगा। बट वो देखने बोला अच्छा ये चीज़ खाऊंगी। उसके बाद बोला ओके ठीक है ऑर्डर करते हैं। दोनों ही एक साथ खाना खाया। उसके बाद जब खाना ख़त्म हुआ तो शीजन ने बोला कॉफ़ी? बंजी ने बोला नहीं बस उसने बोला टी? उसने बोला तो शीजन ने भी बोला ओके फिर आज मैं भी टी ही लेती हूँ। वो दोनों ऐसे बैठ गए, किसी से बात नहीं कर रहा था। तभी जो बैंजिंग था उसे बोला भांजी पर अगर अभी भी आया नहीं है ना? उसे बोला नहीं कुछ दिन बाद आएगा। शीजन जो सिप लेते बोला वही घर पे नहीं है ना, 2 दिन हो गया है, पूरे घर बहुत ज़्यादा सुना पड़ गया है। ये बात सुन के शीजन की तरफ देखा। शीजन ने बहुत धीमे से बोला था बट उसने सुना एंड हंसा। शीजन ने वो देखकर बोला हंस क्यों रहे? पंजिंग कुछ पल चुप रहा। उसके बाद डायरेक्ट शीजन की आंखों की तरफ देखा एंड बोला आप उनको प्यार करते है ना? शीजन चौंक गया, शॉक्ड हुआ। वो तुरंत अपनी आंखों को नीचे कर लिया। वैंचिंग हंसा एंड बोला झूठ बोलेंगे? शीजन जो समझ नहीं पा रहा था वो क्या बोले, वो थोड़ा अपने गले को ठीक किया। तभी वैंचिंग ने बोला अगर प्यार करते तो झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। शीजन ने देख लंबी सी बितलन बोला कहती हूँ। ये बात के लिए वैंचिंग तैयार था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे पता था ऐसा ही कुछ उसको सुनने वाला है। बट फिर भी उसका दिल टूट गया। उसका शक आज यकीन में बदल गया। तकलीफ़ हो रहा था फिर भी वो हसन बोला अच्छा आपको कैसे पता? हाँ आप कैसे बोल पाए ये चीज़? बेंचिंग ने देखा और बोला जिस तरीके से आप इनको देखते हो उसे पता चल ही जाते। उसे बोला क्या बोल रहे हो मतलब? उसे बोला मैं अंदाज़ करके बोली हूँ। अंदाज़ कैसे?
उसने बोला आप जिस तरीके से विंग को देखते हो, विंग से बात करते हैं, विंग को देख के आपकी फेस पे जो चमक आ जाता है उसे कहीं ना कहीं समझ आ ही जाता है। शीशे ने हसन बोला वेरी फ़नी, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं हमेशा अपने आप को कंट्रोल करके रखती हूँ इनके सामने, नहीं तो अब तक बहुत लोगों को पता चल जाता। बेंच ने हसन बोला शायद किसी ने आपको उस तरीके से नहीं देखा जिस तरीके से मैं आपको देखती हूँ। शीजन उसकी इस बात का समझ नहीं पाया था, इसका मीनिंग क्या है, क्या बोलना चाहता है, बट वो थोड़ा हंसा एंड थोड़ा सा आगे एंड बोला अच्छा ऐसा है क्या। तो बोला तो कब से विंग को प्यार करते हैं। शीशा ने कुछ सोचा, उसके बाद बोला सही टाइम नहीं बोल सकती, बट एक बार हम सारे बारिश में भीग रहे थे, बहुत ज़ोर से बांस पड़ा तो विंग तुरंत मुझे हक कर लिया था, उसी टाइम से कुछ फील हुआ। उसके बाद धीरे धीरे समझ आया कि विंग को प्यार करती हूँ और वो प्यार गहरी होती गई। बेंच एक लंबा सा ब्रीथ लेके बोला तो विंग को कब बताएंगे। उसे बोला बताना तो था, पहले मैं सोची थी कि मम्मी को बताऊँ, डैडी जाके बोलूँगी मम्मी को कि विंग के लिए मेरी शादी की बात बोले, बट बीच में से ये और मेरी चक्कर सब प्लान को बर्बाद कर दिया है। अब तो मैं सोच रही हूँ कि पूरा जाके पहले विंग को ही बताऊँगी अपनी दिल की बात, उसके बाद सब कुछ। वेंची अंदर से रो रहा था, उसे बहुत बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था अपने ही प्यार के मुँह से किसी और को वो प्यार करता है। ये सुनना इतनी भी कोई आसान बात नहीं है। उसे तकलीफ़ हो रहा है, हाँ एक समंदर गहरी जैसे तकलीफ़ उसे हो रहा था। चीज़ ने बोला एक सीक्रेट बताओ क्या। चीज़ बोला उसे बोला बोल ही सकती हूँ, आप मेरी फ्रेंड हो तो सीक्रेट तो शेयर कर ही सकती हूँ और आपको मैं बिलीव भी करती हूँ। ओके एक सेकेंड, ये बोल के वो तुरंत अपनी पॉकेट से एक बॉक्स को बाहर निकाला एंड उसको खोल के दिखाया तो वहाँ पे एक रिंग था। उसे बोला ये कैसा है। बहन जी ने उस रिंग की तरफ देखने बोला बहुत अच्छा है, विंग के लिए। ये बोला आज मैं सोच रही हूँ कि मैं विंग को अपने दिल की बात बताऊँ। एक्चुअली कल विंग की बर्थडे है तो मैं सोच रही हूँ कि आज रात जाके सबसे पहले मैं उसको विश करूँगी, उसके बाद मैं उसको अपनी दिल की बात बताऊँगी। अच्छी बात है ना, मैंने तो प्लेन की टिकट भी काट लिया है। मैं सबसे पहले आज मालदीव जाऊँगी और रात के 12 बजने से पहले मैं विंग को विश करूँगी और प्रपोज़ करूँगी। बहन जी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, उसे बहुत रोना आ रहा था, वो अपनी कपड़ों को जकड़ के बैठा हुआ था, अंदर से वो रो रहा था, फूट फूट के रो रहा था। उसे बोला ओके बट अगर विंग किसी और से प्यार करे तो। उसे बोला विंग और किसी और से हो ही नहीं सकता। मुझे तो शक है कि वो प्यार क्या होता है, प्यार के बारे में उसे कुछ पता भी है या नहीं। जिनके ऐसे कॉन्फिडेंस, इतना श्योर होना। वेंचिंग बस उस इंसान की तरफ देखा जिसकी दिल बहुत जल्दी बहुत पीसों में टूटने वाला है। हाँ टूटेगा तो, क्योंकि विंग किसी इंसान से बेशदीद प्यार करता है, आपसे नहीं 3 सालों से, और इस इंसान को लगता है कि विंग प्यार के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। जिंग कुछ बोला नहीं, जस्ट शेजन की तरफ देखा एंड स्माइल किया, बोला आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। दौड़ के अपने रूम में आया, जो हमारी इमोशन होता है वो अपनी शर्ट की बटन्स को लगा रहा था ना, तो वो विंग एक यानी को ऐसे देख के वो रुक गया और उसकी तरफ देखा। यानी लंबी लंबी ब्रीथ लेने बोला पता है क्या हुआ है। इमोशन ने अपने सिर को हिला, बोला नहीं पता। उससे बोला अरे कल रात वांग जी पता और विंग एक ही कमरे में सोया है। इमोशन नु शॉक, बोला क्या तू क्या बोल रहे हो। उससे बोला हाँ मैं सुबह विंग को बुला ले गिर गया तो उसकी रूम लॉक था, तो मैं उसको ढूंढते ढूंढते वांग जी बेहतर के रूम के पास गई, लाइक उसके बाद देखा उनकी रूम की दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं थोड़ा झाँकी करके देखा, ताका-झाकी करके देखा तो विंग बिस्तर पे लेटा हुआ था, गहरी नींद में था और वांगजी वेदर साइड खड़े थे और अपने बालों को जो है ना वो ठीक कर रहा था। मोशन में इतना शौक ना, बोला हाँ वांगजी कमीने, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं उसको कितना शरीफ समझती थी और वो एक कमीना ये। यानी रुका, उसकी तरफ देखे, बोला वेट मैंने कब बोला, क्या तुम मेरे भाई को गलत समझ रहे हो। हाँ देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, तुम्हारे दिमाग में चल कर है, तुम वो सब कुछ सोच रहे थे। जी मोशन ने तुम कैसे वो सब सोचते। उसने बोला तो उसने बोला तुम्हारे दिमाग में वही सब चलता रहता है क्या। हाँ मोशन वो मेरे भाई है दोनों, मैं उनको बहुत अच्छे से समझती हूँ। शायद विंग रात को डर गया होगा या फिर कुछ हुआ होगा, इस कारण वो लोग एक रूम में सो रहे थे और तुम ऐसे उल्टी सीधे सोच रहे हो। खबरदार अगर ऐसे कुछ सोचा ना। मुझे ने बोला ओहो माय लव, तो तुम्हें चल के भी तुम ऐसे आ सकते थे ना, ऐसे दौड़ते हुए क्यों आए और इस तरीके से मिक्स मसाला लगा के बोले। तो मैं तो वही सोचूंगा ना, तुम खुद ही सोचो कि तुम क्या मीन करना चाहते थे। मुझे बाहर गया था और जब आया तो मुशनु वो आमने सामने आ गया, दोनों एक दूसरे की तरफ देखे। भांजी रुकान, बोला मैं तेरी पास ही जा रही थी, सुनना। उसे बोला आ रुक, कुछ हेल्प चाहिए क्या। भांजी जो देखकर बोला हेल्प, हाँ वो। उसे बोला अरे क्या चाहिए, कुछ जानना है। वो दांत बाहर करके लाइक अजीब सी इशारा कर रहा था। वांग जी उसकी तरफ देखकर बोला कि क्या जानना है, क्या बोल रहा है।
उसने देखकर बोला, ओहो अब नाटक मत करो, तुम्हारी पर्दे ना फाश हो गया है। वांग जी बोला, पर्दा फाश मतलब क्या बोल रहा है? उसने बोला, तू तो यहाँ पे आना नहीं चाहता था, उसके बाद यहाँ पे आई और अब तुम्हारी दिमाग खराब हो गया है। उसने बोला, क्या क्या बोल रहा है तू? उसने बोला, क्या? हाँ, तो यहाँ पे आना नहीं चाहता था, विंग को भी नहीं लाना चाहता था, दोनों ही आए। उसके बाद एक रूम में, अरे रुक तो जाती, विंग बेचारा अभी भी छोटा है, एटलीस्ट थोड़ा शादी तक तो वेट करती ना। वांग जी शॉक्ड, अपनी दांतों को खींच के बंद किया और उसके बाद मोशन की तरफ देखा, बोला, तुझे मैं एक लात मार के समंदर के अंदर अगर तुझे मैंने नहीं गिराया ना तो तू दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या उल्टी सीधी बात कर रहा है? हाँ, मैं ऐसी हूँ? उसने बोला, क्या क्या मैं कर रही हूँ? सब तो सामने ही है, दूध का दूध पानी का पानी है। अब वांग जी को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चिल्ला के बोला, चुप हो जा बेवकूफ़, जो जो दिखाई देता वही सच नहीं होता। विंग डर गया था एंड इसी कारण वो मेरे रूम में आया था। और तू ऐसे अजीब अजीब बात करे, तू तो मुझे जानता है ना बहुत अच्छे से, और ये तू मुझे जानता है? मोशन हसन बोला, अरे मेरी यार, मैं तो मजाक कर रही थी, इतना सीरियस को ले रहा। भांग जी को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसको एक उसके पैर में एक बहुत ज़ोर से लात मारा, बोला, तू बाहर में जाइए बोल के वो जाने लगा। भांग जी बोला, अरे अरे रुक भी तो जा, ये साला ये रुक रुक, सुन भी तो जाना। बट भांग जी सुनेगा क्या? वो नहीं सुन रहा था। मोशन जो देखा बोला, अरे मजाक कर रहा था ना, इतना सीरियस होने की क्या बात हो गया? ये लड़का भी ना हर बात में सीरियस हो जाता है। तीखी आंखों से मोशनो और यानली को कब से नोटिस कराए, वो कल से देख रही है, दोनों आपस में खुसर फुसर कर रहा है। जब ये विंग पास आ रहा है तो रुक जा रहे, प्रॉब्लम क्या है? हाँ, ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? विंग को देख के उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे ऐसा फील हो रहा है कि युद्ध हो रहा है और वो दुश्मन की टीम है जिसको वो अपनी सीक्रेट बात सुनने नहीं देगा। अगर सुन गया तो पाप हो जाएगा, एक महा बड़ा पाप हो जाएगा। पता नहीं इन लोगों के दिमाग में क्या ही चले, उनको भी नहीं सुनना है, बिल्कुल नहीं सुनना, बाहर में जैसा। वो दूर में खड़ा था और वो आसपास देख रहा था, वांग जी को ढूंढ रहा था। सुबह के बाद से वांग जी को वो ज़्यादा दिखा भी नहीं है, और दिखा भी है तो बात कर ही नहीं पाया। दोपहर के खाने के टाइम पे सबके ग्लास में पानी डाल के दिया, उसको नहीं दिया। अभी भी क्या कल वाली बात भूल नहीं सकता? हाँ, अभी भी गुस्से हो के क्या ज़रूरत हो गया है? हाँ, वही जो क्या करे, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो मन में अपने आप को ही गालियाँ दे रहा था, बोल रहा था, अगर आज के बाद कब कपाजी कुछ भी किया ना तो आई स्वेयर विंग, मैं तुम्हें ना इस समंदर में डाल के आ जाऊँगा। शनु आके विंग के सामने खड़ा हो गया एंड खांसने लगा, क्योंकि विंग कुछ और ही ध्यान में था। तभी विंग देखा उसकी तरफ एंड तभी मोशन ने बोला, क्या हुआ, तुम ऐसे अकेले खड़े क्यों हो? विंग ने देखा एंड थोड़ा हंसा एंड बोला, अच्छा वांग जी ब्रदर कहाँ है? वो बोला, होगा कोई काम में। विंग बोला, यहाँ पे आके भी उन्हें काम करना है? ये बोल के उसका फेस एकदम पेल पड़ गया था। मोशन ने क्या विंग को सैड होने देगा? हो ही नहीं सकता। उससे बोला, अच्छा विंग बताओ ना, कल तो हमारी बर्थडे है, तो इस ब्रदर से तुम्हें क्या चाहिए? विंग जल्दी देखा एंड बोला, आपको याद है? उससे बोला, हाँ मुझे भी क्या, यानले को भी याद है, सबको याद है। विंग हसन बोला, मुझे लगा था सब भूल गए होंगे। उसने बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारी बर्थडे भूल जाए, ऐसा होगा क्या? तुम मेरी ऑन एंड ओनली लव की भाई हो, तुम्हारी बर्थडे भूल जाऊंगा तो क्या मत ना आ जाएगा? आप बताओ तुम्हें क्या चाहिए? घड़ी, ज्वेलरी, कपड़े, लैपटॉप, फ़ोन, बट क्या चाहिए? जो चाहिए मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें सब दूँगी। मैंने बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। उसने बोला, क्यों, मुझे अपनी भाई नहीं समझती? उसने बोला, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको अपने भाई समझती हूँ, बट मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग मेरे साथ हो वही काफ़ी है। मोशन ने जो विंग की तरफ देखा, बोला, विंग की तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है पता है? विंग ने देखा, बोला, क्या? उसने बोला, तुम बहुत प्यारी हो और तुम ऐसे भारी जैसे बिहेवियर मत करो, तुम जैसे हो वैसे ही रहो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। सबको जब तुम्हें ऐसे ही देखना चाहते हैं, नादान, खिलखिलाती हुई हंसना, प्यारी प्यारी बातें करना, ऐसे ही देखना चाहते हैं। रिंग हंसा। तभी मोशन ने बोला, ओके ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी मन की विश क्या है? जस्ट एक विश। रिंग वो दूर समंदर की तरफ देखा एंड लाइक अनजाने में वो बोल उठा, मैं चाहती हूँ वांग जी ब्रदर अपनी प्यार कन्फर्स करे मुझे, वो बताए कि वो मुझसे प्यार करता है। वो ये चीज़ ऐसे ही बोल रहा था, जब उसको होश आए ना तो उसको समझ आया कि वो क्या बोला है। वो तुरंत अपने सर को झुका लिया। मोशन ने हंसा एंड बोला, अच्छा समझ लो वांग जी तुम्हें आई लव यू बोले, उसके बाद क्या क्या करोगे तुम? वही बोला, ये तो दुनिया अगर यहाँ से यहाँ हो जाए, उलट पुलट हो जाए, कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, तभी भी ये कभी पॉसिबल नहीं। वो इंसान वो भी अपनी ज़ुबान से बोले, वही मैं तुझसे प्यार करती हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। ऑफिस के काम सारे ख़त्म करके शीजन चला गया सीधा एयरपोर्ट में। सब कुछ फॉर्मेलिटी सब कुछ करने के बाद वो प्लेन में बैठ गया था और प्लेन भी उड़ना स्टार्ट कर दिया था। वो बहुत टायर्ड था बट अंदर से बहुत बेचैन था, बहुत खुश था। उनकी वो फेस, उनकी वो चमक वो देखना चाहता है। और मन में बोला, आ रही हूँ विंग तेरे पास, आज अपनी दिल की सारी बातें बताने के लिए, अपनी प्यार कन्फेस करने के लिए आ रही हूँ विंग मैं तेरे पास। इसका मतलब तू मेरी बात नहीं सुनेगा वांग जी? उसने देखा एंड बोला, नहीं। उसने बोला, विंग कितना चाहता है कि तू उसे कन्फेस कर,
वांगजी टायर्ड होके देखा एंड बोला मुझे ये सब नहीं होगा। उसे बोला क्यों क्यों नहीं होगा, हाँ बता, प्यार करता है तो फिर बोलने में क्या हर्ज हो गया है, बोलने में क्या प्रॉब्लम हो गया, बता बता। वांगजी ने देखा बोला प्यार बोलने से जाहिर करने से ही नहीं होता है, कभी कभी अपने अंदर रख के भी होता है। उसे बोला तो सच में नहीं बोलेगा। उसे बोला बोला तो है ना। मोशन की फेस की रंग बदल गए, बोला मैं कितनी बड़े मुंह से विंग को बोल के हूँ, तो मेरी इतना भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। वांगजी देखा बोला मोशन डोंट बी अ चाइल्ड, ओके, तू बच्चा नहीं है, ऐसे हरकत नहीं कर सकता, तुझे मेरी सिचुएशन सब चीज़ों के बारे में पता है। उसे बोला हाँ पता है, मुझे सब कुछ पता है और तेरी ये बेवकूफ़ी के बारे में भी मुझे पता है। मैं तुझे बता रही हूँ, तो अगर ऐसे ही बिहेव करता रहेगा ना तो तेरा पक्षी उड़ के कहीं और चला जाएगा। तू बस अंदर ही प्यार करते रहे, अंदर ही प्रोटेक्ट करते रहे, उसके बाद देखना अपनी पक्षी किसी और के हाथ पकड़ के चला जाएगा। स्पेशली तेरी वो कज़न लैन शी चन जो बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो तू समझ ले ओमेगा प्यार चाहता है, अपनी पार्टनर से प्यार चाहता है, अपने पार्टनर से कन्फेस करे ये चाहता है वांगजी। चाहे यानली हो, चाहे विंग हो, या फिर चाहे दुनिया की जितनी भी ओमेगा हो, सब यही चाहता है। और ऐसा तो नहीं है ना कि तू उसे प्यार नहीं करता है, देन बोलने में क्या हर्ज है। हाँ उसे बोला हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ, बट ये उसे पता है ना। तो वो ये बोल के रुक गया। मोशन ने हंसा एंड बोला मान रहा है तू उससे प्यार करता है तो कन्फेस करने में क्या ही हर्ज है वांगी। एंड ऊपर से जब आग दोनों तरफ से ही लगा है तो उसे बुझाने का मतलब नहीं होता है, उसे जाहिर कर, उसे बता विंग आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ, बस खत्म। वांगजी उसके तरफ देखा, उसे बोला क्या नहीं करेगी। उसे बोला तू जो सोच रहा है वही। मोशन को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे समझ आया गुस्से करके कोई फ़ायदा नहीं है, कूल रहना पड़ेगा। उसने बोला अच्छा वो छोड़, जो तू विंग के लिए खरीदा है वो तो उसको देगा ना। वांगजी चुप हो गया, सोच में पड़ गया। मोशन ने देखा, बोला मुझे पता है तू बोलेगा, बहुत अच्छे से बोलेगा, क्योंकि तुझे भी पता है अब सिचुएशन हद से आगे बढ़ने वाला है। अगर कुछ नहीं किया तो माय ब्रदर, अगर अपने प्यार को खोना नहीं चाहते हो तो अपने प्यार को कन्फेस करो, उसको बताओ, तो ना बात आगे बढ़ेगा। वांगजी चुप था, कुछ सोच रहा था। मोशन जो हंसा, चलो एक काम तो उसने कर दिया है, वांगजी के दिमाग में डाल ही दिया है, अब आगे देखते हैं ये इंसान क्या करेगा। तुरंत बोल उठा, मैं उसके पास जाती हूँ। तो वो उसे बोला भाई पहले पहले ऐसा होता ही है, बट जो तू उसे कन्फेस करेगी, उसे कंफर्ट फील करवाएगी, तब सब कुछ सही हो जाएगा, मेरी बात को याद रखना। तो उस तरफ विंग अपनी रूम में चुपचाप बैठा हुआ था। सडनली वो बाहर से मोशन और जो वांगजी उसकी शोर सुना, तो वो तुरंत दरवाजे के पास गया। वो लोग कुछ बात कर रहे थे शायद। विंग दरवाज़ा खोला तो दोनों ही उसकी तरफ देखा। मोशन तो हंसा और वांगजी विंग को देख के तुरंत लंबी लंबी कदम लेके वहाँ से चला गया। विंग डिसअपॉइंटेड फील किया, उसको अंदर तूफान चल रहा था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हमारी जो मोशन था वो भी चुपचाप चला गया। अब विंग को बहुत बुरा लग रहा था, हर्ट फील हो रहा था। उसे नहीं पता वांगजी कब कल वाली वो चीज़ से वांगजी इतना गुस्से में आ जाएगा। हाँ विंग की गलती है, बट वो क्या करे, इसमें उसका भी तो कोई गलती नहीं है ना। अगर वांगजी उसके करीब आती है तो विंग के अगर हाथ पैर शेक करते तो वो क्या करे, वो तो ऐसा नहीं करना चाहता है ना। जाके बिस्तर पे बैठ गया था मुंह लटका के, तभी यहाँ ले आया जिसके हाथ में बहुत बड़ी बड़ी बैग था, वो बिस्तर के ऊपर रखा एंड एक एक करके बाहर करने विंग की तरफ देखा। बोला ये कैसे। विंग ने बोला अच्छा है, किसके लिए है। मोशन के लिए। उसने बोला नहीं तुम्हारे लिए है, अभी मैंने ऑर्डर किया है, जल्दी इसको पहन के आओ। वहीं शॉक बोला मैं ये क्यों पहनूँ, क्योंकि जो हमारी यानी था वो एक डार्क मैरून कलर की शर्ट लेके आया था जो कि बहुत सुंदर सा था, बहुत एलिगेंट सा था, देख के लग रहा था बहुत महंगा होगा। तो उसे देख बोला पर ये मैं क्यों पहनूं, किस लिए और क्या चल रहा है। उसे बोला अरे यहाँ पे एक पार्टी है, ठीक है, हमें इनवाइट किया गया है तो हम सब जाने वाले हैं, तो इस वजह से मैं तुम्हें तैयार होने के लिए बोलो, आज मैं तुम्हें खुद तैयार करूँगी अपने हाथों से, ठीक है, जल्दी से जाके पहन के आओ ना। और नहीं बोला बट मुझे नहीं कहना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसे बोला ओहो क्या अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें चलते हुए नहीं जाना पड़ेगा, हम कार से जाएंगे एंड ऐसे भी वांगजी बदन ने हमें जल्दी से तैयार होने के लिए बोला, अगर देर करेंगे ना तो डांट देगा, जल्दी जाओ ना, तैयार हो गया हो। विंग जो बैठ के बोला नहीं मुझे कहीं पे भी नहीं जाना है। उसे बोला क्या, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है शीजिए, प्लीज़ आप मुझे फोर्स मत कीजिए, मुझे ये सब कुछ पहनना नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। यानी जो पपियाइज करके बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, पहनने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं कितनी खुश हो गई तुम्हारे लिए ये सब कुछ खरीद के लाई थी, मैं कौन लगती हूँ तुम्हारी, हाँ मेरी बात क्यों सुनोगे, मेरी फीलिंग की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है चलो। वही शॉक्ड
उसकी बहन की तरफ देखा, अबे ये क्या हो गया। उसे तुरंत देखा, बोला अरे अरे रुको, ऐसे ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दो मैं पहन के आ रही हूँ। ये बोल के वो कपड़े लेके विंग वॉशरूम में चला गया। यानी हसन बोला यस हो गया। एंड जब विंग बाहर आया तो यानी इतनी बड़ी स्माइल कर रहा था, इसको देख के कौन बोलेगा अभी ये रोने वाले नाटक कर रहा था। तभी वो खुद विंग को लेके गया एंड उसको मेकअप एंड जो भी है उसको अच्छे से ड्रेसअप करने लगा। विंग जो देखा, बोला तुम क्या कर रहे हो, ये क्या लगा रही हो, हटो मैं खुद कर सकती हूँ ना। उसने बोला नहीं, पार्टी के लिए अच्छे से तैयार होना है और मैं आज खुद तुम्हें तैयार करना चाहती हूँ, तो चुपचाप बैठो। और जब विंग तैयार हुआ उसे बोला वाह विंग सच में तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग उस मिरर की तरफ देखा, हाँ वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत हैंडसम लग रहा था। क्या वांगजी ब्रदर उसको देख के पसंद करेंगे, क्या वो विंग की तारीफ़ करेगा, पता नहीं क्यों, बट विंग को बहुत नर्वस लग रहा था। अभी ऑलमोस्ट घड़ी में 11 बज रहे थे। विंग ने बोला कब जाएंगे, उसे बोला हाँ हाँ अभी जाएंगे, वो लोग बुला भी रहे। मैंने बोला वो लोग कहाँ है, उसे बोला नीचे। अब घड़ी में 11:50 हुआ ही था। मोशोनो के फ़ोन पे लाइक यानी के फ़ोन पे मोशोनो के मैसेज आया जहाँ पे लिखा हुआ था चले आओ यहाँ की काम ख़त्म हो गया है। मोशोनो के मैसेज देख के यानी जल्दी से करान बोला चलो 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 वो लोग बुला रहे हैं। मैंने बोला कब बुलाया, उसे बोला अरे बुलाया है तुमने नहीं सुना है, अब चलो ना। विंग जाते जाते एक बार मिरर की तरफ देखा, अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से, पता नहीं क्यों उसे मन में आया उसकी चीज़ें शायद उसकी थोड़ा ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहा था, वो उतना भी कोई खास नहीं लग रहा है। वही कॉटेज से बाहर आ गए थे एंड चलते हुए जा रहा था। जितना विंग को पता है उन लोगों को बाहर की तरफ जाना है, तो वो लोग दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं उसे कुछ समझ नहीं आया। वो यानी की तरफ देखा, बोला शीजिए हमें तो बाहर जाना है ना, हम वहाँ पे क्यों जा रहे। उसने बोला अरे वहाँ पे ही जाना है, वहाँ पे ही पार्टी हो रही है, तुम आओ। तो विंग जो अब क्या ही करे वो चला गया था। वो ना इस रिसोर्ट की एक अलग से जगह है जो शायद पता नहीं किस काम के लिए लगता है। विंग उस जगह को देखा है बट अंदर से कभी नहीं देखा है, तो इनको नहीं पता, शायद पार्टी एरिया है, पार्टी के लिए रखा हुआ है, मे भी हो सकता है। जब वो लोग चलते हुए वहाँ पे जा रहे थे, वहाँ पे एंटर गई थी, उस जोन पे एंटर गई थी ना, वहाँ पे कोई लाइट वगैरह नहीं था और तब तक कि यानी उसके हाथों को छोड़ दिया था। वहीं शॉक्ड, अरे कॉटेज के सामने तो लाइट वगैरह था, यहाँ पे क्यों नहीं, इतनी अंधेरा क्यों है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड आसपास अंधेरा भी था बट कहीं ना कहीं आसमान में एक चांद था जिसके कारण थोड़ी बहुत चीज़ें विंग को दिखाई दे रहा था। तो सामने उसको दो इंसान दिखाई दिया, एक लान वांगजियो का, दूसरा मोशोनो का, बट उनको तो बाहर होना चाहिए था ना, वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। विंग ये सब कुछ सोच रहा था, तभी जो यानी उसे बोला अंदर चलो विंग। विंग जो बोला हाँ, वो 2-3 चौथा कदम बढ़ा ही था, तभी अचानक से वहाँ पे लाइट जलने लगा। वो एकदम डर गया, वो तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया था क्योंकि वो डर गया था एंड अपनी दोनों हाथों को कस के उसके सीने के पास रखा था। एंड जब विंग थोड़ा नॉर्मल हुआ, अपनी आंखों को खोला, तभी चिल्ला के तीनों बोल उठा हैप्पी बर्थडे विंग। चौंक गया था, वो इतना सरप्राइज था ना कि 12 बज गए। वो लाइक बहुत शौक था, उसके मुंह खुला हुआ था, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। ये एरिया देख के उसको समझ आ रहा था ये स्पेशल जोन है, शायद यहाँ पे जो घूमने आते हैं शायद अपने पार्टनर को प्रपोज करने या फिर सेलिब्रेट करने आ रहा होगा एंड इसी कारण ये जगह को बनाया गया है। और आज इस जगह पे विंग के लिए ऐसी तैयारी हो रहा है। इसे विंग बहुत शौक था। वो सामने की तरफ देखा तो सामने एक टेबल में केक रखा हुआ था जहाँ पे विंग का फेस था, उसकी बनी डीट, एंड वो सब कुछ देखा एंड सबके तरफ देखा एंड बोला ये सारे उसके लिए किया गया है। मुझे ने बोला हाँ हाँ तुम्हारे लिए किया गया है। तभी वही शौक तो से बोला अरे सर अब आप ही जाओ, यहाँ पे केक नहीं काटना। वही जो सर को हिलाया एंड तभी उसका नज़र गया लान वांगजी, जो कि आज विंग जैसे ही सेम शर्ट पहना हुआ था, मैरून रेड कलर। विंग शौक था। और जब वांगजी और उसकी आई कांटेक्ट हुआ, वांगजी की वो आंखें जो विंग के ऊपर थम गया है एंड विंग से अपनी आंखों को हटा ही नहीं पा रहा था। उस आंखें कुछ बोल रहा है, उस आंखों में नशा है, उस आंखों में प्यार है। विंग जो अपनी सलाइवा को निकला तुरंत अपनी आंखों को नीचे कर लिया। तभी मोशन में बोल उठा अरे विंग 12:01 हो गया है, और कितने खड़े रहोगे, मुझे कब से मन करे केक खाने के लिए, अब आप ही जाओ काट भी लो। धीरे धीरे आगे बढ़ा। मोशन ने जगह कर दिया वांगी के साथ खड़े होने के लिए। उसके बाद विंग झुका, कैंडल को फूंक दिया, उसको निभाया और जब लाइक केक काटने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, वांगी की हाथ विंग के हाथ में आ गया था। वांगी विंग के हाथों को मुट्ठी कर लिया एकदम स्ट्रांगली। उसके बाद केक काटा। वांगी विंग के हाथों से केक के पीस को लिया एंड उसके बाद विंग को खिलाया एंड विंग के हाथों से वो अपने ही मुंह में डाल लिया था। विंग बहुत
शॉक्ड हो गया, तो उसे बहुत शर्म आ रहा था, वो वांग जी की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। तभी उसे याद आया उस टाइम का, जब वो वांग जी को खुद अपने हाथों से खाना खिलाया था। विंग जो वांग जी की तरफ देखा, वांग जी भी विंग को ही देख रहा था और उसके हाथों को छोड़ दिया, तो विंग तुरंत दूसरे लोगों की तरफ मुड़ा एंड बाकी को भी केक खिलाया। मोशन ने तुरंत एक रैपिंग की हुई बॉक्स विंग के सामने रखा एंड बोला, तुम मुझसे कोई गिफ्ट नहीं चाहते थे बट मुझे तो देना ही था, तो ये मेरी तरफ से। विंग ने हंसा एंड उसको लिया। वो बहुत भारी था, आई थिंक कोई इलेक्ट्रिक चीज़ ही दिया होगा। उसके बाद यानली भी कुछ रैपिंग किया हुआ उसको दिया, बोला ये मेरी तरफ से है। बाद वांग जी की तरफ मुड़ा। वांग जी चुपचाप खड़ा हुआ था, मोशन चुप चुपाए हंस रहा था। उनको लगा कि शायद वांग जी ने कोई गिफ्ट नहीं लाया है, वो ऐसा ही सोचेगा ना, क्योंकि वांग जी के पास कुछ था ही नहीं। तो वो सबकी तरफ देखकर बोला, गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं था, आप लोगों ने इतना किया वही काफ़ी है। तभी मोशन जो कि यानली की तरफ देखकर बोला, माय लव चलो थोड़ा हम बाहर जाते हैं, वो खाने की ऑर्डर करके आते हैं, सब यहाँ पे लाना भी तो पड़ेगा ना। यानली जो पहले समझा नहीं, उसे बोला खाना मतलब। तभी वो आंखों से इशारा किया, यानी बोला हाँ 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 विंग तुम यहाँ पे रुको, हम खाना लेके आ रहे हैं। हूँ हाँ करके वो लोग वहाँ से निकल गए। उसी तरफ वांग जी एंड विंग अभी भी वहाँ पे खड़े हुए थे चुपचाप। उसी तरफ यानली और मोशन वो लोग बाहर नहीं गए, वो लोग एक जगह पे छुप गए अपने सर को नीचे करके। यानली देखकर बोला, क्या हमें इस तरीके से देखना सही होगा, मुझे ना बहुत शर्म आ रहा है। मोशन ने देखकर बोला, क्यों? मतलब वांग जी मतलब मेरे बड़े भाई है और विंग मेरी छोटी भाई, ये सब देख रही हो। तभी मोशन में अपने बालों को ठीक करते करते बोला, अरे आज के लिए भूल जाओ ना कि वांग जी तुम्हारी बड़े भाई है और विंग तुम्हारी छोटे भाई है, वो सब छोड़ो, भूल जाओ। सोचो कि वांग जी मेरी फ्रेंड है एंड विंग उसकी हस्बैंड है, बस सब बराबर ना, सब कुछ छोड़ो ना। उसने बोला, पर ये ऐसे कैसे? उसने बोला, ओके ठीक है चलते हैं, चलो अभी तुम्हें रूम में लेके जाके अच्छे से हम लोग हनीमून बिताएंगे, क्या बोलते हो, चलो चलते हैं ना। यानी तुरंत उसके हाथों काटने बोला, हर बार ना ऐसी हरकतें करना बंद करो परवट की तरह, मैं यहाँ पे रुकूंगी, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ शीजन जो हरभरा के होटल के अंदर चला गया था, लेकिन रिसोर्ट के अंदर खड़ी की तरह देखा तो 12 तो बहुत पहले ही बज चुका है। वो जल्दी हरभरा गया, शायद विंग को पहले विश करना नहीं हो पाया है। वो तुरंत रिसेप्शन के पास गया, तो वहाँ पे जो इंसान खड़ा हुआ था उससे देखकर बोला, एक्सक्यूज़ मी, क्या बोल सकते हो लान वांग जी कौन से रूम में है, उनके रूम नंबर? वो लड़का देखा बोला, सॉरी सर, हम ऐसे किसी को नहीं बोल सकते हैं, ये गेस्ट की प्राइवेसी ब्रेक होती है, रूल्स ब्रेक होती है। उसने बोला, नहीं नहीं, मतलब आप जैसे सोच रहे ऐसा नहीं है, मैं उनकी छोटे भाई लगती हूँ और साथ में जो आए वो सारी मेरी कज़न्स और वही है। तभी वो लड़का बिलीव नहीं कर रहा था, तो वो पॉकेट से फ़ोन को बाहर निकाला एंड गैलरी में शादी वाली पिक्चर्स को सब दिखाया, तो वो बिलीव किया, बोला, ओह हाँ सर, उन लोगों ने लिया है। उसने बोला, कौन सी कॉटेज, कौन सी रूम बोल सकते क्या? उन्होंने बताया कि 302, 303 एंड 318 की जो कॉटेज है वो उन लोगों ने बुक किया है। उन्हें बोला, पर सर अभी वो लोग रूम में नहीं है। शीजी ने देखा, बोला, क्यों? उसे बोला, आई थिंक उनमें से किसी की बर्थडे है आज, तो दूसरे सेक्शन में जहाँ पे हमारी ऐसी चीज़ें होती है वहाँ पे वो लोग हैं, शायद सेलिब्रेट कर रहे हैं। शीजन थोड़ा सा शॉक्ड हुआ एंड छोटे बोल के बोला, थैंक यू, ओके मैं जा रही हूँ। ये बोल के वो तुरंत दौड़ लगा वहाँ पे जाने के लिए, देखने के लिए। उसके पॉकेट में अभी भी रिंग था, वो पॉकेट में हाथ रख के वो रिंग को एकदम कस के पकड़ा। उसकी हार्ट बीट बढ़ रहा है, वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस है, हाँ बहुत ज़्यादा। आज फाइनली वो दिन आ गया है जब वो अपनी दिल की बात को शेयर करेगा। एकदम नर्वस हो गया था वो, लाइक उसे बहुत अजीब लग रहा था, उसका पूरा बॉडी काँप रहा था, वो इतना नर्वस है। वो अपनी आंखों को ऊपर किया तो उसने देखा वांग जी कैसे उसे देख रहा है। ये देख के वो तुरंत अपने सर को नीचे कर लिया था। वांग जी की यह नज़र उनको बहुत बेचैन कर देता है। वांग जी धीरे धीरे विंग एकदम पास गया, एकदम पास। उसके बाद एक बॉक्स को बाहर निकाला एंड बोला, ये तेरे लिए है। मोशन ने अपने सर पे हाथ मारा एंड बोला, अबे साले, ऐसे कोई किसी को बोलता है क्या? थोड़ा घुटने में दे, उसके बाद अंगूठी डाल, बोल मैं तुझे पसंद करती हूँ, कुछ तो बोल, ऐसे क्या कर रहा है? ये साला सच में बहुत रोमांटिक है। यानी जो उसकी तरह देखा, बोला, ओहो तुम चुप हो जाओ, एक भी बात मत करो, मुझे देखने दो। अपने सर को ऊपर किया, उसकी सारी गिफ्ट था ना वो साइड में रखा हुआ था ना, तो वो तुरंत उस बॉक्स को हाथों में लिया। वो ना चाहते हुए भी लाइक उस बॉक्स को घबराते घबराते ओपन किया। वहाँ पे एक रिंग था डायमंड की। वो इन शौक था उस रिंग की तरफ, लाइक वो ध्यान से देखा, ये उसके लिए है, वांजी बदन ने खरीदा है। उसका लिप जो काँप रहा था वो उस बॉक्स की तरफ देख रहा था। वो ब्लैंक हो गया था। उसे मन कर रहा था कि ये बॉक्स को वो अपने सीने के अंदर दबा के रखे। वांग जी
जो लेफ्ट हैंड से अपनी जो शोल्डर नेक है उस एरिया पे 2 बार रफ किया। वो बहुत नर्वस लग रहा था। हाँ, लान वांगजी भी नर्वस होती है। उसमें भाई क्या, उसके बाद थोड़ा और विंग के करीब गया एंड उसके बाद बोला, ये हाथ में रखने की चीज़ है क्या, दे मेरी तरफ। ये बोल के वो तुरंत विंग के हाथों से वो ले लिया। इतना जल्दी था ना कि विंग शॉक्ड हो गया एंड वो वांगजी की तरफ देखा। तभी वांगजी विंग के हाथों को पकड़ा एंड विंग की रिंग फिंगर में उसकी प्यार की निशानी को डाल ही दिया था। मोशन ने देखकर बोला, अबे ये लड़का, मतलब घुमा फिरा के अंगूठी तो खुद ही पहनाना था, तो अभी इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत था। अब सच में यानली को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मोशन की तरफ देखा, बोला, उफ तुम चुप रहोगे, आगे की चीज़ देखने दोगे, तुम्हारी ये कमेंट्री मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मोशनु जल्दी जल्दी आगे जा रहा था, उसका हार्ट बीट बढ़ते जा रहा था। सडनली उसे देखा दूसरी तरफ मोशनु और यानली को जो खड़े हुए थे, उसके फेस पे स्माइल आ गया। वो उनको बुलाता, तभी उसका नज़र गया आगे की तरफ। विंग के अंगूठे में वांगजी की रिंग, ये चीज़ देख के वो एकदम फ्रीज हो गया था। दूसरी तरफ वांगजी की तरफ विंग ने एक बार देखा, उसके बाद उस रिंग की तरफ देखने लगा, वेट करने लगा वांगजी कुछ बोलेगा, बट वो इंसान कुछ बोल ही नहीं रहा है, आसपास देख रहा है। बट विंग और सहन नहीं कर रहा था, वो बेचैन हो गया है, उसे जानना है। वो देखना पड़ा, और कुछ नहीं बोलेंगे क्या वांगजी ब्रदर, वो चाहता है वांगजी बोले आई लव यू विंग, आई लव यू, बट वो बोल ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ शीचेन, जो अभी पसीना पसीना था ना, अचानक उसके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा घबराहट फील हो रहा था, बहुत अजीब सा फील हो रहा था। तभी उसके कानों में गया मोशनु की धीमे से बोली हुई एक बात, अबे और कितनी इंतज़ार करवाएगा उसे, अब बोल भी देना आई लव यू, बेचारा इंतज़ार कर रहा है। अब शीचेन 440 वोट का झटका लगा था। वो आंखें बड़ी बड़ी करके सामने वांगजी और विंग को देख रहा था। वांगजी विंग को प्यार करेगा, कन्फेस करेगा, मतलब उसे कुछ समझ ही नहीं रहा था। विंग जिसका बॉडी शेक कर रहा था, उसकी हार्ट भी धक धक कर रहा था, इसे आगे वो जानना चाहता है। वांगजी बोले आई लव यू, आज उसे सुनना है, अगर नहीं भी बोलेगा तो शायद चलेगा। सडनली वांगजी विंग की कमर को पकड़ा, विंग एकदम करीब खींचा, एकदम करीब। उसके बाद उसके सर को उसकी वो लंबी चौड़ी सीने के अंदर दबा लिया। विंग एक लंबा सा ब्रीथ लिया और अपनी आंखों को बंद किया। ये सीन देख के मोशनु और याली तो हंस दिया। दूसरी तरफ शीचेन, जो शौक था, उसका दिमाग ब्लैंक हो गया था। वांगजी बोल उठा, देख मेरी तरफ। विंग धीरे से अपनी सर को ऊपर किया और वांगजी की तरफ देखा। वांगजी बोल उठा, ये करेगी मुझे, बनेगी मेरा हस्बैंड। मोशनु जो बोल उठा, अबे साले मैंने तो बस कन्फेस करने के लिए बोला था, ये तो सीधा शादी की तरफ चला गया। इस तरफ याली हसन बोला, ये हुई ना मेरी भाई। दूसरी तरफ शीचेन, जिसका आंखें बड़ी बड़ी हो गया था, उसकी दुनिया घूम रहा है, उसकी पैर शेक कर रहा है, उसे पेन हो रहा है। उसके सर के ऊपर आसमान टूट के पड़ गया है। वो किस चीज़ को बिलीव करे, क्या सुन रहा है, क्या करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। फ्रीज हो गया है। तो एक बात है ना, ज़्यादा सदमा लग जाता है तो लोग कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। उनका भी सेम हालत था। उसे वांगजी से ऐसे कुछ वांगजी से ऐसे कुछ बोलेगा या फिर ऐसे टाइम आएगा, वांगजी कन्फेस करेगा, ये सब तो मैं अपने ड्रीम में ही सोचा था। और रियलिटी में जब ये सब हो रहा है तो वो कुछ कहना, कुछ समझना, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। वांगजी शायद विंग की सिचुएशन को समझ रहा था कि विंग को झटका लगा है, अभी थोड़ा विंग को अपनी नॉर्मल चीज़ में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वांगजी जो कि विंग को वो टाइम दे रहा था, विंग कुछ टाइम बाद देखकर बोला, तो दोबारा बोलेंगे क्या। शायद आज वांगजी ने डिसाइड किया था वो इनकी सारी बात मानेगा, इसलिए तो बोला, हस्बैंड बनानी है तुझे, ये लान वांगजी की हस्बैंड बनेगी क्या। आई प्रॉमिस, बहुत प्यार करूँगी, बहुत देखभाल करूँगी, मारूँगी नहीं, डांटूँगी नहीं, हमेशा बहुत प्यार करूँगी, बनेगा मेरी हस्बैंड। विंग जो तुरंत वांगजी को कस के हक कर लिया था। जो मोशन था वो ताली मारने गया था, तभी उसको समझ आया कि वो छुपा हुआ है। दूसरी तरफ यानली जो बहुत खुश हो गया था, फूट के रोना स्टार्ट कर दिया था। आज उसकी खुशी के दिन 3 साल 7 महीने 14 दिन, हाँ, उसका सपना पूरा हो गया है। लान वांगजी उसके प्यार में पड़ गया है और अब वो उसे अपना
ओमेगा बनाएगा। विंग जो वांग जो कस के हक कर लिया और वो रो रहा था, उसका पूरा बॉडी रोने के कारण हिल रहा था। वांग जी जो स्माइल किया एंड उसके बाद वो विंग को कस के पकड़ा, विंग के फॉरहेड पे, विंग के चिक्स में, हर जगह पे वो छोटी छोटी किस कर रहा था। तो इस तरफ जो शीचन है वो थर थर काँप रहा था, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसके चश्मे के अंदर से, उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था। विंग और वांग जी एक दूसरे को प्यार करता है क्या? उन लोगों के बीच में वो थर्ड पर्सन बन गया है। जिंग जो अपनी घर की कॉलिंग बेल बार बार प्रेस करते जा रहा था, उसके अंदर आज तूफान चल रहा था। उसे बहुत तकलीफ हो रहा था, उसकी आंखें रेड हुआ था। पूरा रास्ता वो रोते रोते आया है। घर आते हुए अपने आप को थोड़ा ठीक किया है, बट वो भी वो नहीं कर पा रहा है। अपने प्यार के मुंह से किसी और के लिए प्यार की बात सुनना, इट्स नॉट ईजी। पंची वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था अपनी इतनी एज में। आज फर्स्ट टाइम जब उसे किसी से प्यार हुआ, वो भी इंसान किसी और को प्यार करता है, वो इंसान उसका नहीं है। जब पंची की मम्मी दरवाज़ा खोला, वो शॉक्ड हो गया। पंची की तरफ देखकर बोला, क्या भाई तुम्हें सब कुछ सही है ना? उसने कहा, बोला हाँ सब कुछ सही है। वो एक्चुअली मेरे सर में पेन हो रहा है, मैं रूम में जा रहा हूँ। बोला हाँ ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना के लाती हूँ। पेंटिंग जो देखकर बोला नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस शावर लेकर रेस्ट करना चाहती हूँ, आप सो जाइए। उस बोला तुम्हें डिनर नहीं करना? उस बोला नहीं बहुत सर में दर्द हो रहा है, आज नहीं करना है। कि बोलते वो रूम में चला गया। वॉशरूम में जाके ही वो नल के पास बैठ गया था और रोना स्टार्ट कर दिया था। उसे बहुत तकलीफ़ हो रहा था। और इस दुनिया में जिससे भी प्यार करता है, क्यों उसके प्यार वाले इंसान उसके साथ नहीं देता, उसके साथ क्यों नहीं रहता, सब क्यों उससे दूर चला जाता है। उसका प्यार क्या इतना शार्प है, हाँ इतना ज़्यादा कि कोई उसके साथ नहीं रहता। वो फूट फूट के रो रहा है, बार बार एक बात आ रहा है, मैं उनको प्यार करती हूँ, मैं आज उनको प्रपोज करूँगी। वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। उसे अंदर से टूट रहा है। वो बहुत ज़्यादा ही फूट फूट के रोने लगा। क्यों इस दुनिया में एक तरफा प्यार इतना जहरीला होता है, क्यों इतना हर्टफुल होता है? क्यों शीचेन जो कहा जा रहा है उसे कुछ नहीं पता। उसका पूरा फेस एकदम रेड हो गया है, आंखों से ऐसा लग रहा है कि अभी खून निकल आएगा। उसके अंदर जल रहा है, उसका पूरा बॉडी जल रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो खो रहा है कहीं बहुत दूर। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है उसे, कुछ भी नहीं। आसपास सब कुछ अभी उसे जहरी जैसे फील हो रहा था। वो रिसोर्ट में कहाँ जाए कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। वो जल्दी उस रिसोर्ट की जो पर्सनल बीच एरिया था वो वहाँ पे चला गया था। वहाँ पे बैठने की जगह वगैरह था ना, वो वहाँ पे जाके बैठ गया। थोड़ा आसपास सब अंधेरा ही अंधेरा था। उसकी ज़िंदगी की तरह आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। रिंग को देने के लिए जो रिंग खरीदा था वो अपनी पॉकेट से बाहर निकाला, उसको ओपन किया तो वहाँ पे एक डायमंड रिंग था जो चमक रहा था। कि ये रिंग आज के बाद वो कभी भी रिंग को नहीं दे पाएगा। शीचन को बहुत रोने का मन कर रहा था, बहुत। इवन वो रो भी रहा था, उसके अंदर जो दर्द है वो सहन नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। फूट फूट के रो रहा है। क्यों मुझसे प्यार नहीं किया, क्यों मुझसे प्यार नहीं किया? मैंने ऐसा तेरे साथ क्या किया था जो तुम मुझसे नहीं प्यार कर पाया? क्यों क्या कमी थी मेरे प्यार में, क्या कमी थी? विंग बोल के जा विंग बोल। प्यार के इंसान को ना मिलने की, पसंदीदा इंसान को किसी और के पास जाने के देखना बहुत तकलीफदायक होती है। ये शीचन आज समझ पा रहा था। कैसे तू किसी और का बन गया, कैसे किसी और के प्यार को एक्सेप्ट किया? सामने वो समंदर की तरफ देखा, उसे याद आ रहा था कैसे वांग जी विंग को अपने सीने के पास जकड़ के रखा था, कैसे उसकी फेस पे किसेस करते जा रहा था। शीचन तुरंत अपने आंखों को बंद कर लिया था। उसे पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। वो ज़ोर से सांस ले रहा था। तभी उसे याद आया पेंटिंग ने बोला था अगर पता चले विंग और किसी को प्यार करता है तब। शीचन को बड़ा बोलने का मन कर रहा था, देखिए मैरिया, देखिए विंग किसी और को प्यार करता है, विंग किसी और को चाहता है और मैं रो रही हूँ, मैं पागलों की तरह रो रही हूँ। देखिए सब मुझे देखिए। अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो ज़ोर से खांस रहा था, वो चिल्ला रहा था। उस बीच में उसके हाथों में जो
बॉक्स था, उसकी तरफ देखकर बोला, अब तेरा और कोई काम नहीं है रे, कोई काम नहीं है, तू तू इससे अच्छा है चला ही जा। ये बोल के उस बॉक्स को समंदर के अंदर एकदम फेंक दिया था, जो उस गहरी समंदर में डूब गया। शीजन देखने लगा, हाँ उसका अंदर जल रहा है, वह टूट गया है, बिखर गया है। आज ये अंगूठा नहीं डूबा, साथ में डूबा परसों से जमाई हुई उसकी वो फीलिंग्स डूब गया, उनके लिए उसका प्यार, इतनी दिनों तक दबाई हुई सारी एहसास, प्यार, सब कुछ आज डूब गया है। तो आज की पार्ट हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं एंड ये वाली पार्ट आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। ओके, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आज के लिए इतना ही था, तो बाय बाय गाइज़।